भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट का अलर्ट है जिसका नाम है येलोस्टोन ज्वालामुखी। लेकिन जब ये फटेगा तो कितनी तबाही मचाएगा, जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है रितु सिंह और आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फटने की चेतावनी जारी हुई है। अमेरिका के येलोस्टोन ज्वालामुखी को लेकर एक चेतावनी जारी हुई है कि अगले कुछ सालों में इसमें विस्फोट हो सकता है, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। वहीं अमेरिका से कनाडा तक वेदर पैटर्न चेंज भी हो सकता है। मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और येलोस्टोन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी ने पता लगाया है कि ज्वालामुखी के फटने से इसके आसपास 4 से 11 किलोमीटर की गहराई वाले 4 विशाल मैग्मा बन गए हैं, जो कभी भी फट सकते हैं, क्योंकि ये मैग्मा हिंसक विस्फोटक के लिए मशहूर रायोलाइटिक मैग्मा से बने हैं। ज्वालामुखी अगर फटा तो क्या होगा, वो भी बताते हैं। यूएसजीएस, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी और विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर चारों मैग्मा फटने से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और पूर्वी कनाडा तक इसका असर होगा। नॉर्थ अमेरिका ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से ढक सकता है। धरती तक सूर्य की किरणें और तपन पहुंचने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। वैश्विक जलवायु आपदा का सामना करना पड़ सकता है और विस्फोट होने के बाद अगले 20 साल तक ग्लोबल कूलिंग को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन आखिर ये विस्फोट कब हो सकता है? तो वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि अगर येलोस्टोन के सुपर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो ये भयंकर और विनाशकारी होगा। हालातों को देखते हुए अगले कुछ दशकों में विस्फोट होने की संभावना है। वहीं वैज्ञानिकों की ताज़ा रिसर्च चिंताजनक इसीलिए भी है क्योंकि इसी तरह के मैग्मा में विस्फोट होने से 13 लाख साल पहले येलोस्टोन बर्बाद हो गया था। बता दें कि येलोस्टोन ने वैज्ञानिकों का ध्यान इसीलिए भी आकर्षित किया है क्योंकि उथले रेयोलाइटिक मैग्मा और गहरे बेसाल्टिक मैग्मा मिलकर जला देने वाली हीट छोड़ते हैं। लेकिन ये लावा कितना खतरनाक होगा? तो यूएसजीएस के ज्वालामुखी विज्ञानी लैरी मास्टिन ने ये चेतावनी दी है कि वैज्ञानिकों के अनुसार येलोस्टोन ज्वालामुखी में विस्फोट होने से जो लावा निकलेगा वो आसपास की चट्टानों को पिघला देगा। पिछले 21 लाख सालों में येलोस्टोन ज्वालामुखी 3 बार फट चुका है। हर बार विस्फोट ने धरती का तापमान बदला है और जलवायु परिवर्तन भी किया है। और अगर ज्वालामुखी महाविस्फोट होता है तो राख का विशाल गुब्बार कुछ ही मिनटों में आसपास के 100 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर लेगा। आसपास की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी। मौसम का पैटर्न बदल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा जिससे सूर्य का प्रकाश और तपन का मार्ग भी बंद होगा। कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएंगे और ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। मौसम का पैटर्न बदलने से पारिस्थितिक तंत्र के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। येलोस्टोन ज्वालामुखी अभी भूवैज्ञानिक रूप से एक्टिव है, जिस कारण अक्सर येलोस्टोन के आसपास भूकंपीय गतिविधियां भी होती हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और येलोस्टोन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों द्वारा अब इस ज्वालामुखी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। येलोस्टोन क्या है वो बताते हैं। येलोस्टोन एक नेशनल पार्क है। तो येलोस्टोन अमेरिका का एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर विशालकाय ज्वालामुखी कैल्डेरा है। इसके आसपास व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्य बसे हुए हैं। येलोस्टोन कैल्डेरा 55 किलोमीटर चौथा और 55 किलोमीटर चौड़ा और 72 किलोमीटर गहराई वाला विशालकाय गड्ढा है जो ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम के बाद बना है। येलोस्टोन धरती के उस हिस्से पर बना हॉटस्पॉट है जहां धरती की मेंटल प्लेट से गर्म मैग्मा धरती की सतह तक आता है। पिछले 2.1 मिलियन सालों में येलोस्टोन में 3 बड़े विस्फोट हो चुके हैं जिन्होंने वर्तमान कैल्डेरा को बनाया। येलोस्टोन ज्वालामुखी को तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र में जंगल में जनवरी के महीने में लगी आग, इसने भीषण तबाही मचाई थी। लॉस एंजल्स की घातक आग के खिलाफ फायर फाइटर्स ने कई दिनों तक लड़ाई की। कैलिफोर्निया और 9 दूसरे राज्यों की टीमों ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें लगभग 1400 फायर इंजन, करीब 84 विमान और 14,000 से ज़्यादा कर्मी शामिल रहे। इसमें मैक्सिको से आए नए फायर फाइटर्स भी शामिल थे। कैलिफोर्निया के जंगल में ईटन, हस्ट और पैलिसेड्स आग शामिल थी, जिसने मिलकर लगभग 38,549 एकड़ का हिस्सा पूरे तरह से आग में समा लिया था। ईटन और पैलिसेड्स आग कैलिफोर्निया के इतिहास में दूसरी और चौथी सबसे विनाशकारी आग मानी गई है।
पैलिसेड्स, ईडन और हर्स्ट आग से जली हुई कुल क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग मील है, जो पेरिस से भी बड़ा क्षेत्र है। अधिकारियों के अनुसार लॉस एंजल्स काउंटी के 1,75,000 से ज़्यादा निवासियों को शहर छोड़ने के आदेश भी उस वक्त दिए गए थे। लगभग 87,000 निवासियों को इसकी चेतावनी दी गई। आग इतनी भयानक थी कि हजारों निवासियों को अपने घर खाली करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा था। हर तरफ आग के कारण विनाश के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी तबाही साथ आई। जंगलों से जानवरों को भागते हुए देखा गया। जानवरों को भी ये समझ ही नहीं आया कि वो इस भयानक आग से बचने के लिए आखिर कहां भागें। जंगल की आग में कई लोगों की मौत हुई और आग से हजारों घर जलकर खाक हो गए। इतना ही नहीं, आग के कारण सैकड़ों कार भी जल गईं। जिन कार को लोग छोड़कर गए थे वो अब सिर्फ लोहा बचा है। लेकिन सोचिए, जिस आग के निशान अभी भी हैं, जब आग ने इतनी तबाही मचाई तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो इसका असर कहां तक और कब तक देखने को मिलेगा, और तबाही के निशान कब तक अपना असर दिखाएंगे, और इसके असर से निकलने में आखिर कितना वक्त लगेगा।